तो इस एनीमे की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जो कि रात को अपने घर की तरफ जा रहा था। पर रास्ते में वह एक चोर को देखता है जो दो लड़कियों को परेशान कर रहा था। यह देखकर वह लड़का उन लड़कियों को बचाने की कोशिश करता है और उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें उस लड़के को नाइफ लग जाता है, जिसकी वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। जिसके बाद अगली सुबह उस लड़के की आँख किसी दूसरी जगह पर खुलता है और वह देखता है कि वो एक छोटा बच्चा बन चुका है। यह देखकर उसे पहले तो कुछ समझ नहीं आता, पर अपने आस-पास की चीज़ें देखने के बाद उसे पता चलता है कि वह लड़कियों को बचाते हुए मारा गया था और अब उसका पुनर्जन्म इस 3 साल के बच्चे के रूप में हुआ है, जिसका नाम है काई। और यही इस एनीमे का मेन कैरेक्टर यानी कि हमारा हीरो है। तभी उसकी मेड उसे वहाँ खाना खिलाने के लिए आ जाती है, जिससे वह बातों-बातों में जान लेता है कि वह एक मैजिकल वर्ल्ड में है और इस वर्ल्ड की एक कंट्री के एक सिटी में वो रहता है। साथ ही उसे यह भी पता चलता है कि उसके फादर इस कंट्री के मिलिट्री जनरल हैं, इसलिए कंट्री के राजा की तरह से उन्हें एक आलीशान घर मिला हुआ है। और इस घर में वो अपनी फैमिली, जिसमें उसके मॉम, डैड और उसकी एक बड़ी बहन है। ये सब जानने के बाद वह बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसे मैजिक और उनसे रिलेटेड चीज़ें काफ़ी पसंद थी। लेकिन उसे अपने फादर से पता चलता है कि वह मैजिक तभी इस्तेमाल कर पाएगा जब वह 5 साल का हो जाएगा, क्योंकि इस वर्ल्ड में हर किसी के लिए उसके 5 साल का होने पर एक रिचुअल किया जाता था, जिसके बाद ही किसी को मैजिक करना अलाउड था। पर काय ये सब नहीं मानता और चोरी-छिपे बुक्स की मदद से मैजिक सीखने लगता है। अब टाइम जंप करता है और अब काई 5 साल का हो गया था। इसलिए वह अपनी फैमिली के साथ टेम्पल के लिए निकलता है, जहाँ रास्ते में उसे अपनी फैमिली से पता चलता है कि रिचुअल के बाद हर बच्चे को सभी 7 गॉड्स में से किसी एक गॉड की ब्लेसिंग मिलते हैं, जिसकी वजह से वह बच्चा उस गॉड का मैजिक यूज़ कर सकता है। फर्स्ट लेवल वाली ब्लेसिंग सबसे वीक और 5th लेवल वाली ब्लेसिंग सबसे स्ट्रांग होती है। फिर रिचुअल स्टार्ट होता है और काई अचानक से टेलीपोर्ट होकर उन 7 गॉड्स के सामने आ जाता है, जहाँ सभी गॉड्स उसे बताते हैं कि हम सब ने तुम्हें खास काम के लिए चुना है। यह कहकर वे सभी 7 गॉड्स 10th लेवल वाली ब्लेसिंग काई को दे देते हैं, जिसे देखकर काई चौंक जाता है। फिर वो उन ब्लेसिंग को एक हाइडिंग पावर से कम कर देता है ताकि वो एक नॉर्मल पर्सन की तरह जी सके। पर फिर अपने घर पर डिनर टाइम में गलती से वो अपना मैजिकल मॉनिटर ओपन कर देता है, जिसमें उसकी पावर लेवल शो हो रही थी। और जब उसकी फैमिली को उसके पावर लेवल का पता चलता है तो वे सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि काई अभी सिर्फ 5 साल का है और 5 साल के होने के बावजूद भी एक सोल्जर के पावर लेवल जितनी उसकी पावर लेवल थी। इसलिए उसके फादर उसे यह पावर लेवल किसी को भी न दिखाने को कहता है। साथ ही काई के फादर उसकी ट्रेनिंग के लिए 2 टीचर्स का भी इंतजाम कर देते हैं, जिनका नाम मिली और नीनत है। अब वो दोनों टीचर्स काई को ट्रेनिंग के लिए पैलेस में स्वॉर्ड चलाना और मैजिक सिखाते थे। लेकिन स्वॉर्ड चलाने में वो उनसे भी आगे था और मैजिक में भी वो काफ़ी अच्छा था। यह देखकर वो टीचर्स चौंक जाते हैं और इसलिए वो उसे ट्रेनिंग के लिए शहर से दूर एक खाली जगह पर ले जाते हैं, ताकि उसकी पावर से पैलेस तबाह ना हो जाए। पर जब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो उन पर एक वाइल्ड रैबिट हमला कर देता है, लेकिन काई उसे मारकर अपने मैजिक बॉक्स में रख लेता है। अब मैजिक बॉक्स को देखकर वो दोनों टीचर्स चौंक जाते हैं, क्योंकि वो दोनों भी मैजिक बॉक्स चाहती थी, पर वह बहुत महंगा था। अब काई बाकी के रैबिट्स को मारने के लिए पास वाले जंगल में जाने लगता है, लेकिन नीना उसे मना कर देती है, क्योंकि उस जंगल में बहुत से खतरनाक मॉन्स्टर थे। अगले दिन नीना और मिली काई के साथ एक बार में आते हैं ताकि वे मॉन्स्टर के बारे में जान सके, उस बार की रिसेप्शनिस्ट से जानकारी ले सके, क्योंकि वहाँ पर बहुत से हंटर आते थे। तभी वहाँ एक बुरा हंटर मिली और नीना को परेशान करने लगता है, लेकिन काई उस हंटर की स्वाड अपने हाथों से पकड़कर उसे बार के बाहर फेंक देता है। इसके बाद काई अपनी दोनों टीचर्स के साथ हंटिंग और ट्रेनिंग के लिए चला जाता है। अब ऐसे ही 3 साल और बीत जाते हैं, जहाँ काई की ट्रेनिंग खत्म हो गई थी। इसलिए काई अपनी टीचर्स को थैंक यू के रूप में मैजिक बैग देने का डिसाइड करता है और इसी के लिए वह फॉरेस्ट से 2 बहुत खतरनाक मॉन्स्टर को मारकर उनका बोन मटेरियल से मैजिक बैग बनाकर अपनी टीचर्स को गिफ्ट करता है। जहाँ बैग्स को देखकर मिली और नीना हैरान रह जाती है, क्योंकि काई ने उन बैग्स को बनाने के लिए ड्रैगन्स को मारा था, जिन्हें मारना एक पावरफुल टीम के लिए भी मुश्किल होता है। साथ ही उन बैग्स में एक पैलेस को रखने जितनी जगह थी, जिसकी वजह से वह बहुत कीमती हो गया था। फिर वे वहाँ से चली जाती है। रात को काई के फादर उसे डांटने लगता है, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि काई ने ड्रैगन्स को मारा है, जबकि उन्होंने उसे ज़्यादा मैजिक इस्तेमाल करने से मना किया था। अब हम 2 साल के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ काई अपनी फैमिली के साथ कैपिटल जा रहा था ताकि उसकी बड़ी बहन का एडमिशन रॉयल स्कूल में हो सके।
लेकिन वहाँ जाते समय काई को अपनी सर्च स्किल की मदद से पता चलता है कि वहाँ से कुछ दूरी पर बहुत से मॉन्स्टर ने कुछ सैनिकों को घेर रखा है। अब यह जानकर वह बहुत तेजी से उन सैनिकों को बचाने के लिए जाने लगता है और कुछ ही सेकंड में वहाँ पहुँच भी जाता है और सभी मॉन्स्टर को मार भी देता है। तभी वहाँ उसके फादर भी आ जाते हैं, जिसके बाद उन्हें पता चलता है कि वह सभी सैनिक रॉयल सैनिक है और वे रॉयल गाड़ी को लेकर वहाँ से जा रहे थे। इस वक्त गाड़ी के अंदर से राजकुमारी एल्सा और उसकी दोस्त सिल्क बाहर निकलते हैं, पर वो दोनों डरी हुई थी, तो काई उन्हें अपने मैजिक से रिलैक्स कर देता है। यहाँ हम देखते हैं कि उन दोनों को काई पसंद आने लगता है, क्योंकि गाड़ी के अंदर से उन्होंने काई को लड़ते हुए देखा था। इसके बाद वह सभी कैपिटल की तरफ जाने लगते हैं। यहाँ पर ये दोनों काई को अपने से दूर नहीं होने देते। अब थोड़े दिनों के बाद वह कैपिटल पहुँच जाते हैं, जहाँ जब राजा को यह बात पता चलती है कि काई उनकी बेटियों की जान बचाए, तो वो काई को एक रॉयल टाइटल के साथ एक मेंशन और कुछ कॉइन्स भी देते हैं। इसके बाद राजा काई और उसके फादर को अपने रूम में बुलाकर काई की शादी एल्सा से कराने की बात करता है, क्योंकि वह काई के पावर के बारे में सुनकर काफ़ी इम्प्रेस हो चुके थे। साथ ही किंग का राइट हैंड यानी सिल्क के फादर भी काई को सिल्क से शादी करने के लिए कहता है। तो काई यह सुनकर सोच में पड़ जाता है, लेकिन वो राजा को मना नहीं कर पाता, इसलिए वह ना चाहते भी उन दोनों से शादी करने के लिए मान जाता है। तो फिर काई की सीक्रेटली उन दोनों से एंगेजमेंट भी करा दी जाती है। आगे काई टेम्पल में जाकर गॉड से मिलता है, जहाँ सभी गॉड काई से कहते हैं कि हम यहाँ बैठे बैठे बोर हो रहे हैं, तुम्हें हमारे लिए कुछ करना होगा। यह सुनकर काई अपनी बहन की दोस्त के शॉप में आ जाता है, जिसके फादर टॉयज बनाया करते थे। अब उसके फादर से मिलकर काई ब्लूप्रिंट दिखाते हुए उन्हें एक रिवर्सी नाम की गेम बनाने को कहता है, क्योंकि रिवर्सी के बारे में यहाँ किसी को कुछ नहीं पता। साथ ही इससे गॉड्स की बोरियत भी दूर हो सकती थी। तो वह फादर काफ़ी मेहनत करने के बाद रिवर्सी गेम बना लेता है, जिसे देखकर काई खुश हो जाता है, क्योंकि वो एकदम परफेक्ट बनी थी। इसलिए वह इस फादर को कुछ गोल्ड कॉइन्स देकर उनसे और भी रिवर्सी गेम को बनाने के लिए बोलता है, ताकि वो दोनों उसका बिजनेस कर सके और पैसा कमा सके। इसके बाद काई सभी गॉड्स के पास आकर उन्हें वह गेम सिखा देता है, तो गॉड्स को वह गेम काफ़ी पसंद आ जाता है। आगे काई किंग के एक पार्टी में जाता है, जहाँ सिल्क काई के पास आकर उसे बातें करने लगती है। तभी वहाँ एक बदमाश बच्चा सिल्क को इम्प्रेस करने के लिए काई का मजाक उड़ाने लगता है और उसे फाइट के लिए चैलेंज भी कर देता है। लेकिन जब उसे पता चला कि काई के पास रॉयल टाइटल है, तो वह अपने दोस्तों के साथ वहाँ से भाग जाता है। यह देखकर सिल्क खुश हो जाती है और काई को डेट पर चलने के लिए कहती है। तभी वहाँ पर एल्सा भी आ जाती है और वो भी यही बात करती है डेट में जाने की। तभी वहाँ राजा आकर काई को अपने साथ ले जाता है, जहाँ काई राजा को रिवर्सी गेम गिफ्ट करता है, तो राजा को भी काफ़ी पसंद आता है। जिसके बाद राजा काई को सिल्क और एल्सा के साथ एंगेजमेंट वाली बात सीक्रेट रखने को कहता है, क्योंकि वह लोग अभी बहुत छोटे हैं। तो काई इसके लिए मान जाता है। अगले दिन काई राजा के गिफ्ट किए हुए पैलेस में आ गया था, और काई देखता है कि वह मेंशन काफ़ी गंदा और वीरान पड़ा हुआ है। तो वह अपने मैजिक की मदद से कुछ ही सेकंड में पूरे मेंशन को साफ और नया कर देता है। तभी वहाँ लिली भी कुछ सर्वेंट और एक बटलर जिसका नाम कोलन था उनके साथ आ जाती है, और काई को बताती कि उसके फादर उन्हें काई की मदद के लिए भेजे हैं। अब कुछ देर बाद काई की फैमिली भी मेंशन को देखने के लिए आ जाती है। काई के फादर उससे कहता है कि भले ही ये मेंशन काफ़ी बड़ा और सुंदर है, पर यह नोबल मेंशन की तरह नहीं लग रहा, क्योंकि हर नोबल मेंशन में कुछ यूनिक चीज़ें होती है। तो यह सुनकर काई वहाँ पर एक ग्रेट ए मॉन्स्टर की बॉडी लगा देता है, जिसको उसने कुछ दिन पहले शिकार किया था। तो उस मॉन्स्टर को देखकर काई के फादर हैरान हो जाते हैं। तभी उन सबको काई की मॉम की चीख सुनाई देती है, जो बाथरूम में जेट स्प्रे देखकर डर गई थी, क्योंकि उन्होंने इससे पहले ऐसा कुछ नहीं देखा था। लेकिन उन्हें यह पसंद भी बहुत आया था। तो काई के फादर भी जेट स्प्रे का यूज़ करते हैं और उन्हें भी वह बहुत पसंद आता है। इसलिए वो काई से कहते हैं कि हमारे पैलेस पे भी ये लगा देना। इसके बाद उसके फादर काई को सभी नोबल्स को एक पार्टी देने के लिए कहते हैं, जिसके लिए काई मान जाता है और शाम को पार्टी के लिए प्लानिंग करता है, जहाँ वह सबसे पहले अपने मैजिक से ग्लो करने वाला ग्लास बनाता है। साथ ही वह वहाँ के शेफ को बर्गर और सोडा वाटर बनाने की रेसिपी देता है, क्योंकि यह दोनों चीज़ इस वर्ल्ड के लिए बिल्कुल नई थी। इसके बाद काई पार्टी के लिए सभी को इनविटेशन भिजवा देता है, लेकिन वो राजा को इनविटेशन नहीं दे सकता था, क्योंकि उसका रॉयल टाइटल अभी इतना बड़ा नहीं था। लेकिन राजा उसे ज़बरदस्ती इनविटेशन ले लेता है। आगे सभी नोबल्स काई की पार्टी के लिए आ जाते हैं, जहाँ सभी लोग काई की पार्टी की तैयारी को काफ़ी पसंद करते हैं, और जब राजा पार्टी में मौजूद फूड को खाते हैं तो उन्हें वह बहुत पसंद आता है। पर एक नोबल पार्टी को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो काई से चिढ़ता था, पर राजा उसे धमकाकर भगा देते हैं। अब कुछ दिन बीत जाते हैं, जहाँ एक दिन काई रॉयल पैलेस के गार्ड्स के वाइस कैप्टन से मिलने के लिए आता है, क्योंकि वो शिकार किए गए कुछ मॉन्स्टर की बॉडी रॉयल गार्ड्स को देना चाहता था।
पर जब वह मॉन्स्टर की बॉडी को बाहर निकालता है तो उसे देखकर वाइस कैप्टन चौंक जाता है, क्योंकि वे सभी मॉन्स्टर्स ए ग्रेड के ऊपर के मॉन्स्टर थे। इसके बाद वाइस कैप्टन काई को अपने सभी सोल्जर से मिलवाने के लिए ले जाता है और उन्हें काई की ताकत के बारे में बताने लगता है। लेकिन उन सोल्जर को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए उनमें से एक सोल्जर काई से फाइट करने के लिए आगे आ जाता है। लेकिन काई अपने एक ही अटैक से उसके स्वॉर्ड को तोड़ देता है। तभी वहाँ उनकी कैप्टन भी आ जाती है, जो कि एक एल्फ थी, और उसे लग रहा था कि उसके सोल्जर काई को परेशान कर रहे थे। तो वाइस कैप्टन उसे सारी बात बताता है कि काई बहुत ताकतवर है और वो बस उसके साथ प्रैक्टिस कर रहे थे। तो ये जानकर कैप्टन भी काई को फाइट के लिए चैलेंज कर देती है। इसके बाद वो दोनों वहीं पर लड़ने लग जाते हैं, जहाँ काई कैप्टन को भी हरा देता है, जिसको देखकर कैप्टन, जिसका नाम जोना थी, वो काई से इम्प्रेस हो जाती है और वह उसे गले लगाते हुए कहती है कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि जब तुम बड़े हो जाओगे तो मैं तुमसे ही शादी करूंगी। तो यह बात काई जाकर राजा को बता देता है। साथ ही वहाँ पर काई के फादर भी होते हैं, जो काई को बताते हैं कि कैप्टन जोना एल्फ कंट्री के प्रिंसेस है, लेकिन अपने आप को प्रूव करने के लिए यहाँ आकर रॉयल गार्ड की जॉब कर रही है। यह जानकर काई चौंक जाता है। फिर किंग बोलता है कि जोना एक प्रिंसेस है, इसलिए मैं उसे किसी से शादी करने के लिए नहीं रोक सकता। अब राजा जोना को सिल्क और एल्सा के एंगेजमेंट वाली बात बता देता है, जिसे सुनकर जोना शॉक तो होती है, लेकिन वह फिर भी अपने फैसले से पीछे नहीं हटती, जिसकी वजह से राजा भी कुछ भी नहीं कर सकता। आगे राजा सोचता है कि आखिर काई इतना ताकतवर कैसे है जो उसने जोना को भी हरा दिया। तभी उसे उसका मंत्री एक आइडिया देता है, जिसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ किंग काई को अपने पास एक बुक पढ़वाने के लिए बुलाता है, जिसको उनमें से कोई भी नहीं पढ़ पाया था, क्योंकि उसकी लैंग्वेज जापानी थी, जिसके बारे में वो लोग नहीं जानते थे। पर जब काई उस बुक को पढ़ता है तो उसे उस बुक की लैंग्वेज समझ आ जाती है और उसे पता चलता है कि इस बुक को यहाँ के फर्स्ट किंग ने लिखा था, जो कि उधर से टेलीपोर्ट होकर यहाँ आए थे। तभी किंग उससे पूछता है कि जो बुक हमारे फर्स्ट राजा ने लिखी थी उसे तुम कैसे पढ़ पा रहे हो। वहाँ मौजूद सिल्क के फादर और काई का फादर भी उस पर सच्चाई बताने के लिए दबाव डालते हैं। तो काई इन्हें बता देता है कि उसके पास उसकी प्रीवियस लाइफ की मेमोरी है, साथ ही उसे गॉड्स का 10th लेवल वाली ब्लेसिंग मिली हुई है। तो ये जानकर राजा के साथ साथ सभी लोग चौंक जाते हैं और राजा सबको काई का यह सीक्रेट किसी को न बताने के लिए कहता है। आगे हम काई को हंटर्स के ऑफिस में देखते हैं, जहाँ वो अपना रजिस्ट्रेशन कराने आया था। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद काई को जी रैंक के साथ एक टास्क भी मिल जाता है, जिसमें उसे कुछ गॉब्लिन्स को हराना था। तो यह जानकर काई अपना टास्क पूरा करने के लिए जंगल की तरफ जाने लगता है। तभी रास्ते में उसे जोना मिल जाती है और उसके साथ वह भी फॉरेस्ट में आ जाती है, जहाँ वह दोनों मिलकर बहुत सारे ग्रीन गॉब्लिन्स का शिकार करते हैं। तभी उन पर बहुत सारे ग्रीन लिजर्ड हमला कर देते हैं, जिसे देखकर काई जोना को वहाँ से जाने को बोलता है और खुद इन ग्रीन लिजर्ड से लड़ने का डिसाइड करता है और उन सभी को कुछ ही सेकंड में मार भी देता है। जब वापस हंटर के ऑफिस में आकर यह सब बताता है कि उसने टोटल 30 ग्रीन लिजर्ड का शिकार किया है, तो यह सुनकर वहाँ के रिसेप्शनिस्ट चौंक जाती है और वह काई को लेकर वहाँ के मैनेजर के पास आ जाती है। पर वह मैनेजर काई को चीटर बुलाता है, क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि एक छोटे से बच्चे ने सी ग्रेड वाले 30 मॉन्स्टर को अकेले मार दिया है। तभी वहाँ जोना का भाई भी आ जाता है, जो कि एक्चुअली में वहाँ का हेड था। साथ ही उसे काई के बारे में सब कुछ पता था कि वह कितना ताकतवर है। जब वह मैनेजर को यह सब बताता है कि काई के पास रॉयल टाइटल है, तो यह जानकर वह मैनेजर काई से माफ़ी मांगता है, क्योंकि वह काई को एक आम आदमी समझ रहा था। तो काई उसे इस बात पर माफ़ कर देता है। जिसके बाद जोना का भाई काई से बोलता है कि क्योंकि तुमने 30 ग्रीन लिजर्ड को हराया है, तो मैं तुम्हें जी से सी रैंक में प्रमोट कर देता हूँ। पर जोना आकर अपने भाई को बताती कि काई ब्लिंस और ड्रैगन्स को भी हराया हुआ है और वह रॉयल गार्ड्स में सबसे ताकतवर है। तो यह जानकर उसका भाई काई की रैंक ए कर देता है, लेकिन इसके लिए 1 महीने के अंदर अंदर काई को एक छोटा सा टास्क करना होगा, ताकि सभी हंटर्स को भी यह यकीन हो जाए कि काई ए रैंक के लिए लायक है। इधर हम सभी गॉड्स को देखते हैं, जहाँ एक गॉड सभी को बताता है कि एरिन की शील्ड जल्दी ब्रेक हो सकती है, इसलिए हमें काई की ट्रेनिंग के लिए कुछ करना होगा। तो एरिन का नाम सुनकर सभी गॉड घबरा जाते हैं और काई को ट्रेनिंग के लिए एक बंदे के पास भेजने का डिसाइड करते हैं। इधर अगली सुबह काई रॉयल स्कूल में एडमिशन के लिए एग्जाम देने जाता है, जहाँ सबसे पहले सभी का नॉलेज टेस्ट था, जिसमें काई कुछ ही टाइम में सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर देता है। जिसके बाद उसका मैजिक टेस्ट होता है, जहाँ काई अपनी थोड़ी सी पावर से वहाँ बनी दीवार को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब अगला था उनका स्वॉर्ड फाइटिंग टेस्ट, जिसमें काई एक हंटर से फाइट करता है, जिसे वह हंटर्स के ऑफिस में मिला था। आगे एग्जाम का रिजल्ट अनाउंस होता है, जहाँ काई ने एग्जाम में टॉप किया था। साथ ही एल्सा और सिल्क भी 2nd और 3rd पोजीशन पर थी। अगले दिन काई स्कूल में पढ़ने के लिए आ जाते हैं, जहाँ पर सिल्क और एल्सा उसका पीछा ही नहीं छोड़ते, इसलिए वो स्कूल में घूमने लगता है
जहाँ ऐसा करते हुए वो देखते हैं कि वो पहले वाला बदमाश लड़का उसकी बहन के दोस्तों को परेशान कर रहा है, तो काई उसे वहाँ से डराकर भगा देता है। तभी काई को किसी की आवाज़ सुनाई देती है, जो उसे लाइब्रेरी में बुला रही थी। पर जब काई लाइब्रेरी में पहुँचता है, तो वह वहाँ से टेलीपोर्ट होकर किसी दूसरी जगह पर पहुँच जाता है, जहाँ वो देखता है कि एक पर्सन कॉफ़ी बना रहा था, जिसको देखकर काई चौंक जाता है क्योंकि इस वर्ल्ड में लोगों को कॉफ़ी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तभी वह बंदा काई को अपना नाम हिरोसागा बताता है। इसके बाद वह दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। हिरोसागा काई को बताता है कि मैं इस किंगडम का फर्स्ट किंग हूँ, जो कि तुम्हारी तरह ही अर्थ से यहाँ आ गया था, और बताता है कि सभी गॉड्स ने मुझे तुम्हें ट्रेनिंग देने के लिए कहा है। इस पर काई उससे पूछता है कि मैं तो पहले से स्ट्रांग हूँ, तो फिर मुझे ट्रेनिंग की क्या ज़रूरत है। तो यह सुनकर हिरोसागा काई को उससे कुकी छीनने को कहता है, जिसे काई नहीं छीन पाता है। इसलिए वो हिरोसागा का स्टेटस चेक करता है और उसे पता चलता है कि हिरोसागा भी एक गॉड है। तो यह जानकर काई हैरान हो जाता है और हिरोसागा से पूछता है कि मुझे स्ट्रांग बनने की ज़रूरत क्यों है। इस पर हिरोसागा उससे बताता है कि तुम्हें इविल गॉड एरन के साथ फाइट करनी है, जिसे मैंने अपने कुछ साथियों के साथ 300 साल पहले सील्ड कर दिया था, लेकिन अब वो सील्ड टूटने वाली है। यह सुनकर काई उससे पूछता है कि तो फिर आप ही उसे दोबारा से सील्ड क्यों नहीं कर देते। तो हिरोसागा उसे बताता है कि अब मैं गॉड ऑफ क्रिएशन बन चुका हूँ, इसलिए मैं ह्यूमंस के मैटर में इंटरफेयर नहीं कर सकता, जिसकी वजह से अब सब कुछ तुम्हें ही करना होगा। इसके बाद वो काई के साथ दूर एक समुद्र के ऊपर आ जाता है, जहाँ काई हिरोसागा से पूछता है कि मुझे इस वर्ल्ड में रीइंकारनेट क्यों किया गया है। यह सुन के हिरोसागा उससे कहता है कि यह बात मैं तुम्हें तुम्हारी ट्रेनिंग के एंड में बताऊंगा, इसलिए तुम बस अभी ट्रेनिंग पर ध्यान दो। अब हिरोसागा काई को उसकी पहले ट्रेनिंग के बारे में बताता है कि उसे इस समुद्र से वापस हिरोसागा के घर तक मॉन्स्टर से लड़ते हुए पहुंचना होगा, और काई को टाइम की भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ का एक साल बाहरी दुनिया के एक दिन के बराबर होता है। अब काई की फर्स्ट ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, जहाँ वह मॉन्स्टर्स को मारते हुए उस जंगल को क्रॉस करने लगता है, जहाँ उसे रास्ते में घायल व्हाइट फॉक्स मिलती है, जिसे काई अपने मैजिक से हील कर देता है। साथ ही वो उसका नाम हुक रखता है। जहाँ वो दोनों मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करते करते जंगल क्रॉस करने लगता है, जहाँ काई को जंगल क्रॉस करने में 4 साल लग जाते हैं। अब हिरोसागा वहाँ एक एल्फ फ्रेंड को बुलाते हुए काई से कहता है कि अब तुम्हें इस बंदे को फाइट में हराना होगा, और जब तुम इसे हरा दोगे तो तुम्हारी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी। इसके बाद काई उस एल्फ से फाइट करने के लिए आ जाता है, लेकिन वो एल्फ काई को काफ़ी आसानी से हरा देता है। लेकिन काई हार नहीं मानता और अपनी पूरी मेहनत से ट्रेनिंग करता है। इस बीच काई को उस एल्फ के घर पर एक बेबी ड्रैगन मिलता है, जिसे काई अपना पेट बना लेता है। अब यहाँ 1 साल और बीत जाता है, जहाँ फाइनली काई ने उस एल्फ को हरा दिया था। इसके बाद हिरोसागा काई को सब सच बता देता है। 300 साल पहले तक एरन भी बाकी गॉड्स की तरह एक गॉड था, लेकिन वह धीरे धीरे बुरा बनता गया और अपनी पावर से उन लोगों को आपस में लड़वाने लगा। इसलिए यहाँ के बाकी गॉड्स ने हमारी दुनिया यानी कि जापान से मुझे और मेरे कुछ दोस्तों को समन किया, क्योंकि गॉड होने की वजह से वह ह्यूमंस के बीच में नहीं आ सकते थे। इसलिए उन्होंने हमें एक शील्ड देकर एरन को रोकने के लिए कहा, जिसमें हम कामयाब भी हो गए, लेकिन इसमें मेरे 2 दोस्त मारे गए, जो और कोई नहीं बल्कि तुम्हारे पेरेंट्स थे, और इसीलिए तुम्हें इस वर्ल्ड में बुलाया गया है। यह सुनकर काई अपने पेरेंट्स के ग्रेव के पास जाकर रोने लगता है, क्योंकि वह अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करता था। इसलिए वह डिसाइड करता है कि वो एरन को हराकर सबको बचाएगा। इसके बाद काई हिरोसागा से वापस ह्यूमन वर्ल्ड में जाने की परमिशन मांगता है, क्योंकि वो पिछले 5 ईयर यानी कि 5 डेज से लापता था, जिसके कारण उसके नए पेरेंट्स उसके लिए परेशान हो रहे होंगे। तो हिरोसागा काई की एज पहले जैसी करके उसे वापस ह्यूमन वर्ल्ड में भेज देता है। आगे हम काई को देखते हैं, जहां वो राजा को हिरोसागा के बारे में सब कुछ बता रहा था कि वह उनसे ट्रेनिंग लेकर आया है, लेकिन राजा उस पर बिलीव नहीं करता। इसके बाद वो हंटर ऑफिस में आ जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसने ए रैंक पर पहुंचने वाला टास्क अभी तक पूरा नहीं किया है, और अगर वह उसे पूरा नहीं करेगा तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। तो यह जानकर काई टास्क को जल्दी से पूरा करने के लिए चला जाता है। इसमें उसे बस कुछ गुंडों को पकड़ना था। जब काई उन गुंडों को पकड़ रहा था, तभी वह मिली और नीना से मिलता है, जो लोग उसे देखकर बहुत खुश थे। और जब उन्हें यह पता चलता है कि काई का रैंक ए पर पहुंच चुका है, तो वो दोनों चौंक जाते हैं। इसके बाद वो तीनों वापस हंटर ऑफिस आ जाते हैं, जहाँ काई को क्लाउड भी मिलता है, जो कि एक्चुअली में मिली का भाई था। इसके बाद वो सभी मिलकर पार्टी करने लगते हैं। इसके बाद हम फॉरेस्ट का सीन देखते हैं, जहाँ एरन अपनी नींद से जाग चुका था, पर अब वो अपने ओरिजिनल बॉडी में नहीं बल्कि एक ड्रैगन की बॉडी में था। अगले दिन काई अपने स्कूल में आया हुआ था, जहाँ एक टीचर सभी को मॉन्स्टर समनिंग सिखाने वाला था, ताकि वो लोग उन मॉन्स्टर को अपना बेस्ट पार्टनर बना सकें।
अब सभी स्टूडेंट एक एक करके मॉन्स्टर समन करने लगता है। जहाँ उन सब से केवल नॉर्मल एनिमल ही समन हो पा रहे थे, तभी काई की बारी आ जाती है और जब वह मॉन्स्टर समन करता है तो उसके अंदर प्रिंस ऑफ डार्कनेस जो कि एक डीमन लॉर्ड था वो समन हो जाता है। तो उसे देखकर काई वहाँ तेज रोशनी करके स्कूल के लोगों की आंखें बंद करवा देती है। जिसके बाद वो डीमन काई की पावर को चेक करता है और काई से उसका पार्टनर बनने की रिक्वेस्ट करता है, जिस पर काई उसे अपना पार्टनर बनाकर जल्दी से उसे वहाँ से जाने को कहता है। आगे जब काई राजा के पास जाता है तो वह यह जानकर हैरान हो जाते हैं कि काई का पार्टनर एक डीमन लॉर्ड है। तभी उसे खबर मिलती है कि काई के होम टाउन में पिछले कुछ दिनों से बार बार बहुत सारे मॉन्स्टर्स हमला कर रहे हैं, जिसको जानकर काई बिना टाइम वेस्ट किए तुरंत अपने होम टाउन के लिए निकल जाता है। जहाँ उसे हंटर्स ऑफिस से पता चलता है कि उन मॉन्स्टर ने बहुत से हंटर्स को इंजर्ड कर दिया है। तभी वहाँ नीना और मिली भी आ जाती है, क्योंकि उन्हें भी इस टाउन में चल रही प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट करने का मिशन मिला था। इसके बाद काई फॉरेस्ट में आकर हुक और बेबी ड्रैगन को समन करके उनके साथ मॉन्स्टर को मारते हुए इन्वेस्टिगेट करने लगता है। लेकिन तभी उसे अजीब सी फीलिंग आती है, इसलिए वह प्रिंस ऑफ डार्कनेस को समन करके उसे फॉरेस्ट के बारे में सब कुछ पता करने को कहता है। जिस पर प्रिंस ऑफ डार्कनेस अपने एक सर्वेंट को समन करता है जो कि इन्वेस्टिगेशन में माहिर था। अब वह दोनों इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि एक जगह पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स जमा हो रहे हैं, साथ ही वहाँ पर कोई और ताकतवर चीज़ भी है। तो वो दोनों उस तरफ जाने लगते हैं, जहाँ थोड़ा आगे बढ़ने पर वो बहुत सारे मॉन्स्टर को देखते हैं। साथ ही उन्हें पता चलता है कि उन मॉन्स्टर्स को कोई कंट्रोल कर रहा है। तभी वो मॉन्स्टर सिटी की तरफ बढ़ने लगता है। तो प्रिंस ऑफ डार्कनेस यह बात काई को बताने चला जाता है। इस तरफ काई वापस हंटर ऑफिस आ गया था, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि हजारों की संख्या में ए ग्रेड वाले मॉन्स्टर्स फॉरेस्ट से टाउन की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसको जानकर काई टेंशन में आ जाता है। तभी वहाँ क्लाउड और जोना भी आ जाते हैं। तो वह उन सभी से टाउन के लोगों को प्रोटेक्ट करने का बोलकर प्रिंस ऑफ डार्कनेस के साथ फॉरेस्ट में आ जाता है, जहाँ वह देखता है कि उन सभी मॉन्स्टर को एरन कंट्रोल कर रहा था। तो यह देखकर काई प्रिंस ऑफ डार्कनेस को बाकी सभी मॉन्स्टर को रोकने का बोलकर खुद एरन को रोकने के लिए चला जाता है। तो उसके जाने के बाद प्रिंस ऑफ डार्कनेस अपने और 4 सर्वेंट को बुला लेता है, जिन्हें पहले तो यह यकीन नहीं हो रहा था कि प्रिंस ऑफ डार्कनेस जैसे पावरफुल डीमन लॉर्ड को भी कोई अपना पार्टनर बना सकता है। लेकिन प्रिंस के समझाने के बाद वो लोग उसके साथ मॉन्स्टर्स को मारने का काम शुरू कर देते हैं। इधर काई के दोस्तों ने सिटी के लोगों को सेफ प्लेस पर भेज दिया था, जिसके बाद वो सब भी फॉरेस्ट में मॉन्स्टर को मारने के लिए आ जाते हैं। दूसरी तरफ काई एरन के पास आ गया था, जहाँ उसे पता चला कि एरन तो अभी तक शील्ड से आज़ाद नहीं हुआ है, क्योंकि वो शील्ड अभी भी बहुत मजबूत है। लेकिन एरन किसी तरह अपनी बॉडी का एक छोटा हिस्सा बाहरी दुनिया में भेज दिया है, जो कि एक ब्लैक ड्रैगन के रूप में है। तो यह जानकर काई एरन के साथ लड़ने लगता है, लेकिन भले ही एरन अपनी फुल पावर का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हो, फिर भी वह काई को बराबर की टक्कर देने लगता है। बल्कि कई बार तो वह काई के ऊपर भारी भी पड़ रहा था। तो यह देखकर हुक और बेबी ड्रैगन काई की लड़ने में मदद करते हैं, लेकिन एरन इन दोनों को पीछे हटाकर हुक को जान से मारने लगता है। पर काई बीच में आकर एरन के अटैक को रोक लेता है। तभी एरन कहने लगता है कि मैं तुम्हें हराने के बाद इस वर्ल्ड को भी तबाह कर दूंगा। तो यह सुनकर काई अपने दोस्तों और अपने पेरेंट्स की मौत को याद करते हुए गुस्सा हो जाता है, जिससे उसकी बॉडी से बहुत तेज एनर्जी निकलने लगती है। जिसके बाद वो अपनी फुल पावर को एक अटैक में डालकर उससे एरन पर हमला कर देता है, जिससे एरन नहीं रोक पाता और उसकी ब्लैक ड्रैगन वाली बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है। आगे हम काई को राजा के मेंशन में देखते हैं, जहाँ राजा सभी लोगों के सामने काई को सभी मॉन्स्टर को मारने की खुशी में किंगडम का एक बहुत बड़ा हिस्सा गिफ्ट कर देता है। तो काई इससे बहुत खुश होता है और वो डिसाइड करता है कि वो उस जगह को दुनिया का सबसे अच्छा प्लेस बनाएगा, जहाँ सभी लोग शांति और प्यार से बिना डर के रह सकेंगे। वह अपने दोस्तों के साथ उस किंगडम में आ जाता है, जहाँ वो सबसे पहले पूरे किंगडम में घूम घूम कर सभी बदमाश लोगों को सबक सिखाता है। फिर वह अपने मैजिक से उस किंगडम के चारों तरफ एक मजबूत वॉल क्रिएट करता है और इसी के साथ उसका नया एडवेंचर शुरू हो जाता है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही।